अच्छा अन्न खाएंगे तो बुद्धि आपकी, मन आपका अच्छा होगा। मांसाहार भक्षण सर्वथा त्याज्य है, गलत है। अच्छा, कुछ लोग विडंबना बनाए हैं ना कि वो देवी जी की बलि कुछ लोग चढ़ा देते हैं। खैर क्षमा करिएगा आप लोग। एक बात बताओ, कोई माँ चाहेगी कि मेरे बेटे की मेरे सामने हत्या हो? कोई माँ नहीं चाहती कि मेरे बेटे की हत्या हो। कोई देवी बलि नहीं चाहती है। वो लोग तंत्र साधना, वामपंथी। हमारे सनातन धर्म में क्या बताया गया? सर्वे भवन्त सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी संपन्न हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, ये मेरा सनातन संस्कृति है। याद रखना, सर्वे ये नहीं कि चिड़िया को मार के खा जाओ, बकरी को मार कर खा जाओ, ऐसा नहीं। सर्वे एक कीड़ा है, उसको भी जीने का अधिकार है। और एक बात बताऊं, एक बड़ा सुंदर कवि कल्पना करता है। अगर देवी जी आती हैं, किसी किसी को देवी जी आती है ना, एक बार देवी जी कथा में आ गई। कथा में आ गया, भूल गए खंडवा में? जी जी, कई जगह ऐसा हुआ है कि देवी जी, खैर मैं सबको प्रणाम करता हूँ, कुछ सत्य भी होता है, ऐसा नहीं है। जो भक्त होते हैं कृपा होती माता जी, लेकिन कुछ लोग ढोंग करते हैं। सबकी बात नहीं करता, कुछ लोग ढोंग करते हैं और झूठे मूड़ी हिलाएंगे। एक स्थान पर कथा करने हम गए, तो जब हम कथा सुन के उसको देवी जी आ जाए, अब कथा बिगड़ जाए मेरी। हमने कहा कैसे काम बनेगा? हमने कहा सुनो देवी जी इधर आओ। कहा? हमने कहा गुलाब कपूर जलाओ बैठ के हाथ पर। देवी जी चले गए। देवी जी आती है तो क्या कहती? मुझे बलि चाहिए। क्या कहती हैं? बलि। किसकी बलि? भेड़ की, बकरे की। किसकी? नहीं सिंह को कोई सताए कभी, बकरे बलिदान पिलाए गए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी देवी ने कहा हो कि मुझे सिंह की बलि चाहिए। बलि किसकी? बकरे भेड़। क्यों? वो जानती है ना वो गरीब प्राणी है। सिंह को बलि देना आसान नहीं है। बलि देने जाओगे तो सिंह तुम्हारी बलि स्वयं ले लेगा। इसलिए सिंह की बलि कोई नहीं मांगता है। अब अगर आप किसी प्रकार से दे भी दिए तो सरकार नहीं छोड़ेगी, राष्ट्रीय पशु है। नहीं सिंह को कोई सताए कभी, बकरे बलिदान पिलाए गए। सर्प को दूध पिलाए सभी, केचुआ कटिया में लगाए गए। टेढ़े पेड़ खड़े ही रहे, सीधे पे आरो चलाए गए। इस पेड़ को काटो, सीधा है, बढ़िया चौखट बनेगी, बढ़िया पटरे निकलेंगे। टेढ़े पेड़ खड़े ही रहे, सीधे पे आरो चलाए गए। बलवान रहे सो बने ही रहे, गरीब बेचारे सताए गए। जोरदार ताली हो जाए एक बार। गरीब बेचारे सताए गए। तो जो गरीब है उसकी लोग बलि। मांसाहार सर्वथा त्याज्य है, याद रखना। भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है शाकाहार की। बढ़िया खाओ, मस्ती के साथ रहो। नारद जी ने कहा तुमने इनकी बलि दी है। कहा वेद में लिखा है। कहा नहीं। जिस वेद में लिखा है अहिंसा परमो धर्मः, उस वेद में कैसे लिख दिया जाएगा कि बलि दो पशुओं की? ये भेड़ बकरियां हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों की हम बलि करते हैं कि आज मेरी इंद्रियां
इंद्रियां हमारे बस में हो, हम इन इंद्रियों का त्याग करते हैं। गलत देखना, गलत बोलना, गलत चलना। जब सुंदर उपदेश दिया, उसी में एक कथा भी सुनाई है, पुरंजन उपाख्यान। प्राचीन बरही उसी दिन से सावधान हो गया। यज्ञ करता तो है लेकिन शुद्ध यज्ञ करता है, बलि नहीं देता है। उत्तानपाद के छोटे भ्राता जो हैं, जिनका नाम है प्रेव्रत। क्या नाम है? उत्तानपाद के छोटे भाई का नाम प्रेव्रत। प्रेव्रत के हुए अग्निन्द्र जी महाराज, अग्निन्द्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए, जिसमें से सबसे बड़े जो ज्येष्ठ थे, जिनका नाम था भरत जी महाराज। एक दिन अपने समस्त पुत्रों को बुलाया और बिठाया, सुंदर उपदेश दिया है। बेटा, माता पिता पुत्र अर्धंगी, माता पिता पुत्र अर्धंगी, ये सब है स्वार्थ के संगी, ये सब है भारत के संगे। हरि बोल। उपदेश दिया कि बेटा, ये जो पारिवारिक बंधन है, माया है, मोह है, एक ममता, एक माया का बंधन वास्तव में कोई किसी का नहीं होता है। हमारी उत्तर प्रदेश की माताएं गीत गाती थीं, तो क्या था हो, सीता के सखिया हजारों थी, जब हरण हुआ तो कोई नहीं। तो कोई साथ नहीं देता है, ये माया का बंधन है। इसलिए जितना हो सके हरि भजन करना चाहिए। और एक बात बताऊं, जितना आपने ठाकुर जी का भजन कर लिया, कथा सुन ली, सत्संग कर लिया ना, वही आपका पक्का है, वही साथ में जाने वाला है। और कितना भी कमाओ, एक एक पैसे जोड़ो, खूब कमाओ रुपए पैसे, हीरे और मोती। सरगम जी,
लेकिन इतना याद रखो, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। जोर से बजाइए, एक पाई साथ में नहीं जाएगा। अगर बूढ़ा मर गई ना तो बहू रोएगी, बाद में नाक कान पहले टटोलेगी। होता नहीं ऐसा, नाक कान रोना शुरू बाद में। कहीं दीवानी ना हाथ मार दे, कहीं ठिठानी ना मार दे, हाथ साफ कर ले। क्या है, सोचिए क्या है मेरे प्यारे। उसी क्षण से सारे बेटे महात्मा बन गए। ध्यान देना, भजन करने लगे। सबसे बड़े थे भरत जी महाराज, जो भी नेपाल में जाकर गंडकी नदी जहां से निकलती है, जहां से प्रादुर्भाव होता, वहां एक कुंड है, दामोदर कुंड। क्या नाम है? दामोदर कुंड। जिस दामोदर कुंड से शालिक राम भगवान निकलते हैं। याद रखना, ये जो काले वाले भगवान होते हैं, इनकी पूजा करते हैं, शालिक राम भगवान कहाँ मिलते हैं? दामोदर कुंड, जो नेपाल में है, जहां से गंडकी नदी का प्रादुर्भाव होता है। आज भी आप जाइए, एक तुलसी के पौधे को उखाड़ो जल सहित, उस कुंड में डाल दो। काफी गहरा कुंड है, लेकिन शालिक राम जी नीचे से उठ करके आएंगे पानी के ऊपर और तुलसी में चिपक जाएंगे। वो जल ठाकुर जी मिलते हैं। नर्मदेश्वर भगवान नर्मदा में निकलते हैं। मध्य प्रदेश में नदी, हम लोग कथा उधर करने गए। नर्मदा का पत्थर, नर्मदा का कंकड़, हर कंकड़ शंकर, सारे पत्थर शंकर ही हैं। नर्मदा से नर्मदेश्वर निकलते हैं, गंडकी से शालिक राम भगवान निकलते हैं। भरत जी वहीं तपस्या कर रहे थे। एक दिन प्रातः काल भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। अर्घ देते समय एक हिरनी पानी पीने आई तो एक सिंह ने दहाड़ लगाई और भयभीत हो गई, छलांग लगा दिया। उधर जाकर गिरी, उसका प्राणांत हो गया। बट वो गर्भवती थी, उसका प्रसव हो गया और उस नवजात शिशु पानी में बहने लगा। भरत जी को दया आई है, उस बच्चे को निकाल लिया है। बच्चे को निकाला है, निकाल करके कुटिया मिलाए, दूध पिलाया, घास खिलाई, बच्चा को आग जलाया, तपाया, थोड़ा चैतन्य हुआ। अब धीरे धीरे उस बच्चे की सेवा करने लगे भरत जी महाराज। ध्यान से सुनना, जो परिवार को छोड़ करके भजन करने के लिए जंगल गए, वहां उनका दिनचर्या में पूरा भजन नहीं, कुछ समय अब वो हिरण के बच्चे के लिए निकालने लगे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे के पास, और स्थिति यह हो गई कि आधा समय उस बच्चे को देने लगे। एक दिन वो बच्चा अपने परिवार को देखा, उन्हीं के साथ चला गया। मृग को देखा, साथ में चला गया, मृगों के झुंड में, लौट कर नहीं आया। उसकी याद करते 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 भरत जी महाराज का प्राणांत हो गया। अंते यह मति सहगति, शास्त्र कहता है। अंत समय में जो हम सोचेंगे, जो ध्यान कर लेंगे, वही अगला रूप मुझे प्राप्त होता है। याद रखना। इसीलिए मेरे सनातन धर्म में बताया गया था कि जब किसी की मृत्यु होने लगे तो उसके मुंह में गंगा जल डालो, तुलसी दल डालो, मानस रामायण भागवत का पाठ करो। आपने कहा तो गंगा जल लाओ, और उसका प्राण निकल गया तो गंगा उसके कान में शब्द पड़ गया। तुलसी लाओ, तुलसी पड़ गया, कल्याण होगा। लेकिन एक दिन मैंने बताया था ना कि आजकल तो दिखावा है सब। जब तक माता पिता जीवित है ना तो नंबर लगता है। कहीं आज बड़े भैया के यहाँ श्री बप्पा का है, कल छोटे भैया के यहाँ है। एक बाप 4 बेटों को पाल पोस करके बड़ा कर देता, लेकिन जब वो वृद्ध होता है तो वसरी लग जाता है, नंबर लग जाता है। महाभारत में धर्मराज से पूछा यक्ष ने, महाराज एक कुआं उफान मारता है, भर जाता है, उसके उफान में 4 कुआं भर जाते हैं।
लेकिन जब कुछ समय पश्चात वो कुआं सूख जाता, वो चारों उफान मारते तो चारों कुआं मिलकर के एक कुआं को भर नहीं पाते। धर्मराज ने कहा, यक्ष कलयुग में ऐसे लोग होंगे, अकेला बाप 4 बेटे के पेट को भर देगा, कमा कर मजदूरी करके मेहनत करके चारों को पढ़ा लिखा करके अपने पैर पर कर देगा, और जब वो चारों कमाएंगे ना तो बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। चारों मिलकर के बाप के पेट को नहीं भर सकते, नंबर लग जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब तक माता पिता जीवित हैं, सुनो काल खोल करके, जितनी सेवा करनी है कर लो, बढ़िया से, खूब बढ़िया से खिलाओ, खूब सेवा करो, प्यार से बोलो। और जब उनकी अंतिम घड़ी आवे ना, मत ले जाओ मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मरना तो दिन सबको है। हो कोई बचेगा यहाँ, कोई रहेगा, सबको मरना। मत कहीं ले जाओ दिखावा करने के लिए, क्योंकि होता क्या है, अंतिम क्षण में डॉक्टर नाक में नलकी, आंख में नलकी, कान में नलकी, और ठीक से उसकी मौत भी नहीं हो पाती है। उस समय गोदान करो, तुलसी दल डालो, गंगा जल डालो, राम राम करो, दान पुण्य कराओ, जितना करा पाओ, यही धर्म है, यही नियम है। जब तक जीवित हैं, एक लोग गांव में कहते थे ना कि जिंदे पर दंगे की दंगा है, और मरे बाद पहुंचावे गंगा। क्या मतलब है? जब तक है माता पिता, सेवा कर लो, जाने के बाद कुछ नहीं। अंतिम समय में क्या तुम दिखाते हो, दिखावा करते हो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में। कभी प्यासे को पानी और पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात मानो कहानी से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात मानो कहानी से क्या फायदा। हरि बोल, राधे। पूजा करते हुए एक ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा आरती करके ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की पूजा की भी नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की भी नहीं, बाद मंदिर में
अंतिम क्षण में जो याद हो जाएगा, जो ध्यान में आएगा, वही अगला जन्म प्राप्त होगा। थोड़ा बीच में वही अगला जन्म प्राप्त होगा। हल्की आवाज ऊंची और क्या? आज भरत जी महाराज की अंतिम यादें क्या थी? मृग में, मृग बच्चे में। दूसरा जन्म मिला मृग के रूप में, लेकिन पूर्व जन्म में इतनी तपस्या कर लिया था कि उन्हें याद है कि मैं एक राजा का बेटा था और मेरा प्रेम, मेरी प्रीति एक मृग बच्चे से हुई। आज मुझे मृग बनना पड़ा। इसलिए सूखी पत्ती खाते एकांत में बैठे रहते और भगवान से कहते, प्रभु एक बार मानव का तन मिल जाए, अब गड़बड़ी नहीं होने पाएगी, अब सावधानी नहीं हटेगी। ठाकुर जी ने कृपा किया। एक दिन जंगल में आग लगी और वो जल करके समाप्त हो गई, मृग शरीर छूट गई। तीसरे जन्म में भरत जी महाराज एक ब्राह्मण का बेटा जुड़वा के रूप में आए, लेकिन तपस्या के प्रभाव से उन्हें पूर्व जन्म की बातें याद है कि मैं राजा था, मृग बना, अब ब्राह्मण बन करके आया। पिताजी ने कहा गायत्री मंत्र याद कर लो, सुनाए नहीं, याद तो पहले से था कि सुना दूंगा ना। तो कल कहेंगे भागवत लगा लो, राम कथा लगाओ, कथा करने जाओ, यजमानी करो, फिर तो मैं फंस जाऊंगा। तो लोगों ने कहा भाई ये पढ़ने में ठीक नहीं है तो काम करें। ये तो होता है भाई, एक बाप के चारों बेटे। जो बच्चा पढ़ने वाला होता ना, उसको माता पिता पढ़ाते हैं। जिसका मन पढ़ने में नहीं लगता, उसे बस तुम काम कर, चलो तुम काम करिए। पिताजी भरत जी को ले गए खेत के पास, कहा बेटा बैठो, खेत में जरई लगा है, यहाँ तुमको रखवाली करना है। चले आए। भरत जी ने कहा हे प्रभु, ये खेत आपका है, ये शरीर भी आपकी है, ये दाना भी आपका है, चिड़िया भी आपकी है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। देखा पिताजी ने कहा वो मैंने तुमको भगाने के बजाय बुला रहे हो। अच्छा तुम जड़ हो लगता है, तुम मोटा काम करो, छोड़ो इसको। कहा इस खेत की गुड़ाई करना है, मोटा काम। भरत जी सोच रहे हैं अगर मैं ठीक से खेत की गुड़ाई करूंगा ना तो रोज गुड़ाई करना पड़ेगा। याद रखना, मैं कई माताओं को देखा बड़ी बुद्धिमान होती हैं, लेकिन यहाँ की बात नहीं करता। अगर कोई मेहमान आ गए ना और बढ़िया से भोजन बना करके बढ़िया से खिला दी, तो जब मेहमान आएंगे तो उन्हीं की ड्यूटी लगाई जाएगी, तुम नहीं उसको बुलाओ, वो ठीक से बना लेती है। तो जो चालाक होती है ना, रोज जब बढ़िया अपने लिए तो बढ़िया बनाएगी, तो बढ़िया से खाएगी, और जब मेहमान आएंगे तो कहीं नमक ज्यादा, कहीं मिर्ची कम, कहीं जरा, कहीं कच्चा कर दिया। फटकार लगी, फटकार सुन लिया, लेकिन उसी दिन से उसको छुट्टी मिल गई। ठंडी में मेहमान आए तो उसे कोई नहीं जगा गए, चलो बनाओ। अगर ठीक से काम नहीं करना है तो काम को बिगाड़ो, फटकार लगेगी, लेकिन छुट्टी मिल जाता है। भरत जी ने कहा रास्ता ठीक है, खेत में कहीं खोद करके चौड़ा बना दिया और कहीं मिट्टियों का पहाड़ बना दिया। देखा पिताजी ने कहा ओ तो जड़ है, नाम था भरत, आगे लगा जड़, हो गए जड़ भरत। बोले जड़ भरत जी महाराज की जय। पिताजी की मृत्यु के बाद लोगों ने उनको भगा दिया घर से, भाइयों ने। जो करता नहीं उस खाने का अधिकार नहीं। भरत जी खुश हो गए और जाकर एकांत में बैठ करके हरि भजन करने लगे। एक दिन राजा रघुगढ़ जा रहा था सत्संग करने के लिए, एक कहार बीमार हो गया पालकी का किसी को लगा दो। भरत जी मोटे तगड़े बैठे थे, इनको पालकी में लगाया गया है। भरत जी पालकी लेकर चल पड़े, लेकिन बोले एक शब्द नहीं। एक ब्राह्मण, एक संत, एक क्षत्रिय, एक राजा के भार को अपने कंधे पर वहन कर लिया, लेकिन कुछ कहे नहीं। चलते हैं तो नीचे कीड़ी मकोड़े आते हैं ना तो कूद जाते हैं, कहीं मर न जाए मेरे पैर से दब के।
जब कूद जाते हैं तो पाल की हिलती है, राजा को चोट लगती है। राजा ने कहा क्या ये पालकी कैसे लेकर चलते हो? लोगों ने कहा सरकार जो नया कहार लगा है वो कूद कर चलता है। हाँ, वो गीत रघुगढ़ कहता है तुझे पता है इस पालकी में कौन बैठा है? इस देश का मैं राजा। सुन, तुझे चलना नहीं आता, अभी तुझे जितना तू मोटा है ना मार करके दुबला कर दूंगा, तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो ठीक सी पालकी लेकर चल। भरत जी ने सोचा अब नहीं बोलूंगा, इतिहास के पन्ने पर नाम कलंकित होगा। भरत जैसे संत को रघुगढ़ से मिलन हुआ, फिर भी रघुगढ़ मूर्ख ही रह गया, यहां बोलना आवश्यक है। भरत जी वहां बोले हैं प्रथम बार जीवन में, तुयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतु समे स्यादि वीर भारः गंत्र यदि स्यादधिगम्य मधुवा पीबेत रासो न विदाम प्रवादः। योदितम, हे राजन तुम्हारी ये वाणी मेरे समझ में नहीं आती। स्यादि वीर भारः, हे राजन आपने कहा कि इस भार को लेकर चलना नहीं आता। सुनो राजन, भार को लेकर चलना, पालकी को लेकर चलना मेरा काम नहीं है, ये शरीर का काम है। किसका काम है? शरीर का काम। तूने कहा सब धड़ से अलग कर दूंगा। राजन, मरना और जन्म लेना ये मेरा काम नहीं, इस शरीर का काम है। मैं तो परमपिता परमात्मा का वो अंश हूं। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना क्लेदयं तापो ना सुस्यति मारुतः। भगवान गीता में कहते हैं वो आत्मा हूं, कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती है। मैं वो जीवात्मा हूं, तुम मुझे क्या मारोगे? दुबला होना मोटा होना इस शरीर का काम है, ना कि मेरा। जब ऐसे वेदांत के शब्दों को उगलने लगे तो रघुगढ़ सोचा कोई विद्वान, कोई संत होता है। कस्तम, पालकी से नीचे आया, राजा नतमस्तक हुआ। कस्तम, तुम कौन हो प्रभु? निगूढ़श्चर सिद्धिजानां बिभ्रश सूत्रम कतमोऽधूतः। आप कौन हैं? आपके कंधे पर सूत्र दिख रहा है, आप ब्राह्मण तो नहीं है, आप संत हैं। कौन है? ज्ञानी है। हे भगवान, मैं वो क्षत्रिय हूं कि एक बार मेरे सामने मृत्यु खड़ी हो जाए तो मैं भयभीत नहीं होता हूं। क्षत्रिय हूं, डरता नहीं हूं। अगर सामने जमराज जम्भास लेकर के आ जाएं फिर भी मुझे कोई भय नहीं है महाराज। लेकिन अगर मैं डरता हूं तो केवल संत और ब्राह्मण से डरता हूं, मेरे द्वारा इनका अपमान न हो जाए। बड़ी ऊंची बात कहा है रघुवर ने, सच भी है। चूंकि मृत्यु से क्यों भय भाई, जब मृत्यु होनी होगी तो होगी, क्यों भय, क्यों डर। लेकिन किसी संत किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाएगा ना, दर दर की ठोकरें, घुट घुट के मरना होगा। एक दिन मरना अच्छा होता है, लेकिन घुट घुट के मरना अच्छा नहीं होता है। इंद्रकुली समम शूल विशाला, इंद्रकुली